जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे हमारे सामने हमारे साथ जीतू, जो कि एनजी स्टार नाम से जाने जाते हैं, उपस्थित हैं। इन्होंने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए और इनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि इन्होंने कई गवर्नमेंट जॉब के जो भी हैं इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और वो एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग आती है, ये उसके बादशाह हैं। इन्होंने सभी एग्जाम्स लगभग ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले लगभग क्रैक किए हैं इन्होंने। आज इनकी पहली जर्नी लेकर आ चुकी है रेलवे में। और सबसे विशेषता इनकी क्या है इसमें, सबसे पहले माता रानी सरस्वती जी की हम भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उनके द्वारा जो हमें गाइडेंस दिया गया वही हमने इनको बताया और उसी का पालन इन्होंने किया। तो सबसे पहले माता रानी सरस्वती जी को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो हो रहा है हो रहा है। सर्वप्रथम माता जी को सत नमन, वंदन, अभिनंदन है। आप भी जीतू भाई आरती कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको विशेषता साथ में बता दूं, ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर है, आज आया है इनका। इंडियन रेलवे की तरफ से इनका चयन हो गया फाइनली, तभी ज्वाइनिंग लेटर आता है। और इसमें इन विशेषता क्या है, ज्वाइनिंग तो सभी का आता है, लेकिन इनके भाव देखिए, इनकी श्रद्धा देखिए। इनके परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, इनके कई इष्ट मित्र भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। लेकिन इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर इनका जब आया तो ये हमारे पास है। क्यों आए? इन्होंने कहा कि भैया आप हमारा ज्वाइनिंग लेटर आप ही इसको ओपन करिए, कि इसमें कब जाना है, कहाँ जाना है। इनको कुछ अभी नहीं पता, आप देख सकते हैं। और ये मिठाई का डब्बा भोग के लिए भगवसर माता सरस्वती जी के चरणों में आप ही थोड़ा सा स्पर्श कर दीजिए। और ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर कहीं से आपको नहीं दिखेगा कि ये ओपन है। देखिए अभी इनको डेट नहीं पता कि इनको कब जाना है। और इतना ये भाव है, एक भाव ही होता है, क्योंकि आता है और एक उत्सुकता होती है। शायद आपका 3 बजे कॉल आई और ये वीडियो लगभग 3 घंटे बाद बन रहा है, तो 3 घंटे में बहुत विचार आते हैं कि यार देखें कहाँ पर जाना है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी है, बहुत आसानी से मिलती नहीं है, काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपने भी किया, तो ये लेकर आए तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इतना इंतजार किया और हमारे ऊपर इन्होंने विश्वास जताया कि हम लोग भैया के माध्यम से देखेंगे कि हमें कब जाना है। तो अब हमें इस ज्वाइनिंग लेटर को ओपन करेंगे। और ये मेरा पहला ही मकसद है, क्योंकि आप जानते हैं कि और कई चयन हुए तो किसी का कॉल आ जाती थी किसी का, लेकिन ज्वाइनिंग आया है तो ये पहले बंदे हैं जो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास आए हुए हैं। और इसका सीधा सा परिणाम यही है कि इनका चयन हो चुका है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है इनकी कि हमको चुना, ये यही जानते हैं क्यों चुना, बस यही कहेंगे हम। और आप विचार कर सकते हैं, अपने भाव ला सकते हैं मन में कि ऐसा क्या देखा होगा इन्होंने हमारे अंदर कि यहाँ पर आए, माता रानी सरस्वती के चरणों में मिष्ठान चढ़ाया और इसके बाद ज्वाइनिंग हमें दी। ठीक है, तो और कई बात बताएंगे आपको धीरे धीरे। सबसे पहले ज्वाइनिंग ओपन इसको बोलते हैं, क्योंकि पहला अवसर है कि जब हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। एक बार पुनः माता जी के स्पर्श कराएंगे, पहले उनका अधिकार है, बाद में हम हैं, है ना, तो उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ज्वाइनिंग जीतू भाई आप अगरबत्ती ये दे दीजिए, तो इसको हम पहले हटा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत अच्छा हमें ये लग रहा है कि नौकरी के लगते ही कई लोगों के मन में कई विचार आ जाते हैं कि चलो अब तो दूरियां बना लेंगे, जो सीखा तो कौन, सभी लोगों ने सीखा, हमने सीखा, कई सारे विचार आते हैं मन में। और सबसे बहुत मुझे खुशी हो रही है, जितनी इनको खुशी तो हो ही रही होगी, लेकिन हमें विश्वास है कि उतना ही खुशी हमें हो रही है। जितना आपके मम्मी पापा खुश होंगे उतनी खुशी हमें भी हो रही है। आपको खुद ऐसा लगता होगा, क्योंकि आप हमारे साथ 5 साल जुड़े रहे, लगभग है ना, 5 साल से हम लोग साथ हैं। और आज ये अब हमसे दूर होंगे, लेकिन कभी कभी दूरियां भी एक खुशी देती हैं। जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे और पढ़ रहे थे, आप भी आ रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे, आज वो समय हम लोगों का आ चुका है कि अब आप हमसे दूर हो जाएंगे। कल से दूरियां बन जाएंगी, लगभग कल या परसों से, इसमें ऐसे ही होगा, लगभग 5-6 दिन का बहुत ज़्यादा समय होगा। यानी अब आज ये मुलाकात है, हमें भी कहीं जाना पड़ेगा बाहर और आपके भी कागज मेंटेन करने होंगे। तो ये आज हम ये कहें कि ज्वाइनिंग अब ये आपको, शायद आप ड्यूटी करके आएंगे तभी लोगों की मुलाकात होगी। तो ये आप ज्वाइनिंग ओपन करते हैं, समय नहीं गंवाते हैं। और ये देखिए माता रानी सरस्वती जी का स्मरण करते हुए ये देखिए हमने ओपन कर दिया। ये टुकड़ा है और ये ज्वाइनिंग लेटर है। कितनी पेज के हैं, मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ये देखिए, ये कवर नीचे रख देते हैं और ये इस तरह से ज्वाइनिंग लेटर आता है। नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ। ये 1 2 3 4 5 6 पेज इसमें है, जो कि ये शायद आपको ले जाना है ना। तो अब ये नहीं बताएंगे कि कहाँ पर जाना है, क्योंकि ये सभी बातें यहाँ पर बताना उचित नहीं होता है। आप ये समझिए कि आपका डेट 3 मई तो 2023 के लगभग ये चला था वहाँ। तो
ये आप समझेंगे, आप इसका बाद में पढ़ेंगे, वीडियो पहले समापन करेंगे हम लोग। इसके बाद और कई सारे पहले मुंह मीठा करवा देते हैं माता रानी सरस्वती जी, तो उनके सामने ही है। तो सबसे पहले एक बार, क्योंकि बहुत खुशी की बात है आज की, चयन हुआ फाइनली, तीनों का चयन हुआ। और ये यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। अभी आप देखेंगे इनको हम कितने लड्डू इनको खिलाते हैं, इनके कितने लड्डू खिलाते हैं, देखते जाइएगा आप। ये तो पहली ज्वाइनिंग है, अब तो सिलसिला शुरू हुआ है ना। तो ये, और कहते हैं ना कि कुछ विशेषताएं होती हैं हर एक इंसान के अंदर। एक मूवी है बागवान, मैंने कल देखा, उससे मैंने क्या सीखा कि उसमें जो नायक होता है अमिताभ बच्चन जी होते हैं, वो अपने पुत्रों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन एक अनाथालय से एक पुत्र को उठाते हैं, उनके लिए उतना योगदान नहीं कर पाते जितना अपनों के लिए करते हैं। और जब वो वृद्ध होते हैं तो मूवी में ऐसा दिखाया गया कि जो उनके 4 पुत्र होते हैं उनके साथ पूरा, उनको पूरी अपनी संपत्ति दी, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में जब वो वृद्ध होते हैं तो चारों पुत्र और उनकी बहू सभी की सेवा नहीं करते। और उनका सपोर्ट कौन करते हैं, तो उनका सपोर्ट करता है वो पुत्र जिसको उन्होंने अनाथालय से उठाया था। और बाद में जब उनको फिर उनकी उन्नति होती है, कहानी दिखाया जाता है, तो बढ़ जाते हैं, तो सभी पुत्र बोलेंगे कि पुत्र को बुलाते हैं। तो उसमें यही होता है कि बाद में वो अपने सगे पुत्रों को न बुलाकर व्यक्ति, वही अमिताभ बच्चन जी, उसमें एक वही पुत्र को बुलाते हैं जो उसमें अनाथालय से लिया था, कि हमारे वो पुत्र। तो ये चीज़ें होती हैं, मैंने इनके साथ किया, ऐसा मैंने कई लोगों के साथ किया। और इनका ये बड़प्पन है कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि ये ज्वाइनिंग लेकर हमारे पास आए, इंतजार किया हमारा, क्योंकि हम बाहर थे, इंतजार किया। बहुत बड़ी बात है, जितनी इनकी हम तारीफ करें उतना कम ही होगा। और ऐसे होनहार बंधु लाइफ में बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि, और हैं, ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो कई हमारे शुभचिंतक हैं तो उनको लगेगा कि बताओ इनका करियर, नहीं, आप में से कई लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, और उनमें से अच्छों में से आप कह सकते हैं कि ये भी मिल चुके हैं। ठीक है, बात हमारी समझ में आ चुकी होगी। इनके जैसे में कई लोग मिले। ठीक है, मुँह मीठा कराते हैं, ये लीजिए जी। तो भाई आपको बहुत बहुत, ये देखिए हमारे मुँह मीठा करवा दिया इन्होंने। अब इनका भी अधिकार बनता है भाई, इन्होंने भी मेहनत की है, ये लीजिए।